क्या आपके लोन की ईएमआई आपको हर महीने परेशान कर रही है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मंथली किस्त जो है वो थोड़ी कम हो जाए? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने लोन का टेन्योर कैसे बढ़ाएं और अपनी ईएमआई को कैसे कम करवाएं। क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? इस वीडियो में लोन टेन्योर से जुड़ी हर एक अहम बात के बारे में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। सबसे पहले मैं आपको लोन टेन्योर का मतलब बता देता हूँ। आखिर लोन टेन्योर होता क्या है और वो किस तरह आपकी ईएमआई और इंटरेस्ट पर इम्पैक्ट डालने का काम करता है। लोन टेन्योर का मतलब होता है वो टोटल टाइम जिसमें आप अपने लोन का रीपेमेंट करते हो। जैसे किसी ने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया और 3 साल के लिए लिया, तो 3 साल यानी 36 महीने का टेन्योर हुआ। तो जितना ज़्यादा टेन्योर उतनी कम ईएमआई अमाउंट बनेगा, लेकिन जितना ज़्यादा टेन्योर उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। अब जरूर इस सवाल के बारे में बात करते हैं कि क्या बैंक लोन टेन्योर बढ़ा सकती है। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका लोन टेन्योर बढ़ा दिया जाए। बैंकिंग लैंग्वेज में इसे कहते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग या लोन टेन्योर एक्सटेंशन। लेकिन बैंक तभी टेन्योर बढ़ाएगी जब आपके पास एक वैलिड रीजन हो, जैसे इनकम कम हो गई हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो, या ईएमआई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो आप। इस तरह के किसी वैलिड रीजन के साथ आप अपने संबंधित बैंक को लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद बैंक आपको टेन्योर एक्सटेंशन का ऑफर दे सकता है। 2023 में आरबीआई की जारी की गई गाइडलाइन के बाद कई बैंक ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुए हैं। पेंडेमिक के बाद से लोगों में रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अवेयरनेस आई है। कुछ केसेस में बैंक्स ने 5 साल के लोन को 7 साल तक भी बढ़ा दिया है। हो सकता है कि बैंक आपकी रिक्वेस्ट पर आपका लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने लोन को बिना सोचे समझे रिस्ट्रक्चर कर लेना चाहिए। लोन रिस्ट्रक्चर करने से आपकी मंथली ईएमआई तो कम हो सकती है। हो सकता है कि लोन भरना आपके लिए पहले से थोड़ा इजी हो जाए, लेकिन बेवजह लोन टेन्योर को बढ़ाने से आपको काफ़ी हद तक नुकसान भी हो सकता है। टेन्योर बढ़ाने से ईएमआई तो कम हो जाती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा देना पड़ सकता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल यानी उदाहरण के जरिए समझा देता हूँ। मान लो अगर आपने 5 लाख का लोन 3 साल के लिए लिया है, जो आपको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला है, तो आपको अप्रॉक्स 82,000 इंटरेस्ट प्रॉपर पे करना पड़ेगा 3 साल के लिए। लेकिन 5 साल के टेन्योर में यही इंटरेस्ट अप्रॉक्स 1.5 लाख के करीब हो सकता है, यानी थोड़े से फायदे के लिए आपको डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके आने पर आपको लोन टेन्योर बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए, यानी अपना लोन टेन्योर रिस्ट्रक्चर करवाना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल कंडीशंस आ सकती है जिस वजह से आपको अपना लोन टेन्योर बढ़ाने के लिए कंसिडरेशन करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप कॉन्स्टेंटली ईएमआई मिस कर रहे हैं, यानी लगातार अपनी ईएमआई को आप मिस कर रहे हैं, या मिस हो सकती है, आपको लगता है आपकी इनकम रिड्यूस हो गई है यानी कम हो गई, या तो आपकी जॉब चली गई है। आपकी लाइफ में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आपकी ईएमआई को रिड्यूस करवाने के लिए आपको बेबस कर सकती है। इस तरह फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने पर आप अपने लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने से बच जाता है, भले ही आपको थोड़ा सा और लंबा टाइम मिल जाता है लोन भरने के लिए। लोन टेन्योर बढ़ाने के कुछ खास तरीके भी हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे बैलेंस ट्रांसफ़र लोन, यानी अपने मौजूदा लोन को दूसरे बैंक से लोन लेकर ख़त्म कर देना, जिससे आप अपने लोन की ईएमआई को दोबारा फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। एक है टॉप अप लोन। इस ऑप्शन से आप अपने मौजूदा लोन के टेन्योर को बढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा लोन भी ले सकते हो। ये न्यू लोन आपको आपके मौजूदा लोन पर ही मिलता है, यानी इस लोन को लेने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा ईएमआई यानी दूसरी या तीसरी ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। जो पुरानी ईएमआई थी वही बढ़कर आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। एक है ईएमआई रिकैलकुलेशन। इसमें आप बैंक को एक लम सम पेमेंट कर देते हैं और बैंक को मौजूदा ईएमआई को कम करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक आपकी रिक्वेस्ट जरूर मान लेता है। टेन्योर बढ़वाना एक स्मार्ट मूव हो सकता है अगर आप इसे सही टाइम और सही रीजन से करें, बिना सोचे समझे ना करें। ईएमआई से भागना नहीं है, समझदारी से एडजस्ट करना है। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक से डायरेक्टली बात करें, रिटर्न एप्लीकेशन दे और फाइनेंशियल प्रूफ भी अटैच करें, जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट।
एटसेट्रा। अगर आपको लगता है कि आप ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हमारी टीम आपके लोन ईएमआई को कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और ईएमआई टाइम पर भरें।